अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चूरा शरीफ में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस और उर्स मुबारक की एक तकरीब हुई है। इस तकरीब का सेहरा जो है वो पीर सैयद शहादत अली शाह साहब और उनके बेटों के सर जाता है। बहुत आला तकरीब है। इसमें मुख्तलिफ़ मुकर्रीन ने ख़िताब किया है, नाज शरीफ भी पेश की है और आखिर में पीर साहब ने दुआ भी कराई है। उसकी रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। सर उठाओ हाथ की खुर्शीद कयामत का ढले, शख्स झोंक उठा सुनकर नजर आलमे पाकीज़गी। कोई दुनिया आता ये नज़ारा तेरा, वजह चाहता हूँ कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वहाँ क्या जो बात क्यों बोला दी है ना नबी भी जो होता फारूक बाद मेरे, ये बात क्यों भुला दी है ना नबी बोलो ये जो भी आए उषा के मुस्तफा ने गर्दन वही उड़ा दी। बोलो गर्दन वही उड़ा, हाथ नीचे न रहे, हाँ हाँ गर्दन वही उड़ा दी है नबी आबादी, गर्दन वही उड़ा दी है नबी आबादी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सैयदुल बशर होने के नाते, बाइस तखलीक बशर होने के नाते
इंसानी कामलो मुकम्मलो अकमलो अजमलो अनवर होने के नाते मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन तीनों रिश्तों के हामिल हैं। मेरे नबी का नसब भी मौजूद, हसब भी मौजूद, नस्ल भी मौजूद, लेकिन बड़ी बात यह है अल्लाह ने अपने पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को, हसब को, नस्ल को पाक रखा है। जिसमें जितना दम है उतनी मोहब्बत से कहे सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर का नसब भी पाक, हसब भी पाक, नस्ल भी पाक। अब यहाँ पाक का माना नायात हो या नहीं? पाक का माना गुस्ल शुदा नहीं, पाक का माना वजू शुदा नहीं। पाक का माना क्या है? मेरे नबी का सारा नस्ल, मेरे नबी की सारी नस्ल, मेरे नबी का हसब। पाक का माना ये है कि ये सारे ईमान वाले हैं। काफिर 24 घंटों में 24 बार नहाए। हर मर्द वाले शैम्पू और साबुन इस्तेमाल करें, हर गुस्ल के साथ नए कपड़े पहने, हर गुस्ल के साथ नई खुशबू लगाए। पलीद था, पलीद है, पलीद रहेगा। जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ के लोग जल्दी बात समझ आएंगे। मुश्किलों से फरियादें कर करके अल्लाह ने वक्त बारिश दी हो, जमींदार ने गंदम बीजी हो, गंदम की फसल तैयार हो, बादलों की जनाने वाला शायद ही परेशान कर रहे हो। महीना भर जमींदार गुस्ल न कर पाए, कपड़े न बदल पाए, अपनी तबीयत खराब हो, अपने पसीने से, अपने जिस्म की बू से अपनी तबीयत उजाड़ हो जाए, जिस्म पे मैच की पिपड़ियां जमी हो। खतीब पाकिस्तान के लिए कमली वाले का हुक्म है, ये गरीब है तो आने दो, जब्बा मारते है तो मारने दो, मुसाफिया करते है तो मारने दो। ये मेला जरूर है, पलीद नहीं है। मोमिन मेला होता है, पलीद नहीं होता। मैं जिम्मेदारी से कर रहा हूं, मोमिन पे गुस्ल फर्ज हो जाए तब भी मोमिन नजस नहीं होता, इसलिए कि नजस उसे कहते हैं जिसका कलेजा पलीद हो। मैले लिबास में नमाज हो जाती है, पलीद में नहीं। मैले मुसल्ले पर नमाज हो जाती है, पलीद पर नहीं। मैले वजूद से नमाज हो जाती है, पलीद वजूद से नहीं। मैले और पलीद में फर्क रखो। मेरे रब से ज्यादा जानने वाला कोई नहीं, मेरे रब से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कोई नहीं। मेरा रब अपनी तारीफ खुद फरमाता हुआ फरमाता है, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। आयतें मैंने दो पढ़ी हैं, अल्फाज सब एक जैसे, आखिरी लफ्ज़ दो मुख्तलिफ है। एक जगह मेरा फरमाता है मेरे कौल से ज्यादा सच्चा कौल किसका, फिर फरमाते हैं मेरी हदीस से ज्यादा सच्ची हदीस किसकी। अल्लाह सुने अगर कौल तेरा है तो हदीस किसकी, हदीस तेरी है तो कौल किसका। और मैं बात मैं करूँ अपने मामूल से, दरमियान में हो वास्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम का, तो बात मेरी कौल कहलाएगी। और जब बात मैं करूँ आमना के लाल से और दरमियान में वास्ता जिब्राइल का ना हो, तो मेरी बात जो आमना का लाल बयान करेगा वो हदीस कुदसी कहलाएगी। चला लूं जो फैसला सुना दे उस पर तहकीक किसी इब्लीस का काम तो हो सकता है, ईमान वाले के लिए लगा नहीं। 16 सफ़ों की तहकीक की है, एक मकाला लिखा है, मैंने कहा मकाला
क्या लिखा है। ये 16 ही समय से मुझे बोलेंगे, शुक्र है समय ज्यादा नहीं कर बैठा हूं। अल-हक जल्ला जलालू जो फैसला करेंगे। अब सुनो मेरे नबी के नस्ब की शान। मेरा रब फरमाता है अल्लज़ी यराका हीना तक़ूमु व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन। जितनी अल्लाह ने सेहत दी उसका शुक्रिया अदा कर दिया तो सुभान अल्लाह। और क्या क्या तबसरे होंगे, लेकिन जरा तवज्जो करो। तबसरे जो भी हो, मेरा दिल मुतमईन है और मैं इस स्टेज की इज्जत का पहरेदार हूं, इखलाकी और शरीफ। तवज्जो मेरी जान। मेरा रब फरमाता है अल्लज़ी यराका, वहदहु शरीफ को यराका जो आपको देखता रहता है, देखता रहता है। मैं जितनी उर्दू समझता हूं, मैं देख रहा है कहूं तो शायद मुझे तसल्ली न हो। देखता रहता है, क्योंकि आगे लफ्ज है यकीन। देखता रहता है, देखता रहता है। देख रहा है कि कैफियत और है, देखता रहता है कि कैफियत और है। हीन 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 देखता रहता है, देख रहा है मोहब्बत से। और जब देखते रहने की बात आती है तो देखता है फख्र से, देखता है मज़ीद तवज्जो से, देखता है फख्र करते हुए कि मैं खालिक की मखलूक देख कितनी शान वाली है। किसी ने पूछा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह से हजरत रब की बड़ाई पर कुछ इरशाद हो। आपने फरमाया जिसकी बारगाह के मंगते का नाम मोहम्मद हो। क्योंकि ये पीर खाना है, यहाँ रब की बात भी जरूरी है। अल्लाह का वली कहलाए, अल्लाह का बंदा कहलाए और अल्लाह का रास्ता न दिखाए, हमें यही तो चीजें तकलीफ देती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मखदूम सैयद सादत अली शाह साहब बरकातुहू आलिया कोने कोने नगर नगर गली गली अल्लाह और उसका रसूल का रास्ता ही दिखाने लगे हुए। खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। क़याम जलवाए रसूल भी है। वो जब अपने जलवों के सदके उसके सबब उसके जरिए किसी सच्चे दीवाने के कलेजे में आ जाए ना और कलेजा ठंडा हो जाए तो फिर उनके आने की पहचान बता दो। मोहम्मद अली ज़हूरी की बोली में मोहम्मद अली ज़हूरी ने कहा था बहका मेरी आंखों से हर वक्त जो सरवरे आलम ये साकिए कौसर की एक खास निशानी। जो पानी है ये साकिए कौसर की एक खास निशानी। क्या कहना चाहते हैं इस दर्द भरे दिल की, सुभान अल्लाह, इस दर्द भरे दिल की छोटी सी कहानी है जो सरवरे आलम को आदम से लेके हज़रत अब्दुल्ला तक कोई जबीन ऐसी नहीं, कोई कुछ ऐसा नहीं, ऐसी नहीं, कोई रहम और बदन ऐसा नहीं कि जिसमें आपका नूर भेजा गया हो और वो बुत का पुजारी हो। नहीं सोनिया, ये सारे रब को सजदा करने वाले हैं। माशाअल्लाह जनाब, ये मेरा पीर साहब को भी
बादशाह के खुशी की बात है कि अभी भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये शहजादा अता किया है और अल्लाह ताला हूँ आस्ताने आलिया चूरा शरीफ की आजिज़ व इनकिसारी अदब अद्दीन कुल्लुहु अदब। इस मौके पर मैं शेर नजर करूंगा पीर साहब के। न सिकंदर हूं न कलंदर हूं, मैं अपनी औकात के अंदर हूं। सिमट जाऊं तो कतरा हूं, फैल जाऊं तो समंदर हूं। मैं समझता हूं इसी आजिज़ी व इनकिसारी ने बुलंद मकाम पर फैज कर दिया। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के दीवाने हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। खुदा की कसम काफिरों ने अल्लाह के नबी बनी इसराइल के नबी मूसा कलीमुल्लाह की अदब एहतराम किया। अदब की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भी ईमान की दौलत से नवाज दिया। अल्लाह फरमाता है फउल्क़ियस्सहरतु साजिदीन, सारे के सारे जादूगर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में झुक गए। सबने कलमा पढ़ लिया, मूसा कलीमुल्लाह की उम्मती बन गया। मूसा कलीमुल्लाह का अदब एहतराम करने की वजह से अल्लाह ने उन्हें आला मकाम दे दिया। आखिरुज़्ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हम नारा लगाते हैं, ताजदार खत्म नबूवत इस आका मुनामिदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम अदब एहतराम करेंगे, उसके नाम पे खत्म नबूवत का फरज इनकार करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा देगा और आखिरत में भी कामयाबी देगा। और यही अल्लामा इकबाल की ज़बानी आपको दावत फिक्र देता हूँ। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। अल्लाह ताला हम सबका हामी होना। कहीं हर इके तो मुझे रश्क करने वाला जो है वो बुनियादी तौर पे गुलाम बनता है और फिर उस तरीके पे चलता है ताकि उस तरीके का मुसाफिर बन जाए। हस्त करने वाला उनको साइड में करने की कोशिश करता है और खुद अपनी दुकान सजाने की कोशिश करता है। हस्त वाला हमेशा तबाह बर्बाद होता है। उसके मुकद्दर में लिखा जाता है कि जलालत उसका मुकद्दर होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कि उसने यूसुफ पे कटी मिस्र पे अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अरब के मर्दान ने तो सर कटाने बंद कर दिए, लेकिन बड़े सगीर के नौजवान अभी भी सर हथेली के लिए। कहते हैं कि हम उस सुन्नत के रखने वाले कि एक हाथ पे चांद रख दो, दूसरे पे सूरज रख दो, हुर्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु पर हल्फ आएगा तो ये जान चली जाए, सूरज चांद नहीं चाहिए। जिस तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु बुलाए उस तरफ जाना है, जिस तरफ से रोके वहां से रुकना है। कि जिस अल्लाह करीम ने ये फरमाया कि जो नबी की अताअत करता है वो मेरी अताअत करता है, उसी अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया कि ये नबी अपने पास से कुछ नहीं कहता, जो कहता है जो मैं कहता हूं उसी को बयान करता है। और जब नबी ये कहे कि ला नबी बाद तो फिर कोई नबी आ नहीं सकता। मुमकिन ही नहीं है कि कोई और आए। और जब कुरान में कलाम में तब्दीली नहीं हो सकती तो फिर साहिब कलाम में तब्दीली कैसे हो सकती है? जब कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया तो जिन पे कुरान उतारा गया उनमें तब्दीली कैसे हो सकती है? कोई और दावेदार कैसे पैदा हो सकता है जो एक आयत तो बना नहीं सकता, एक लफ्ज बता नहीं सकता? वो नबी कैसे हो सकता है? ये नबी है जो शायद है जो उम्मतों पे गवाही देंगे और जो अपनी गवाही नहीं दे सकता।
जो ये कहे कि नहीं इन्होंने तो इसलिए कहा है कि कलम लिखेगा कि इनके पास मौकिलीन है जिन्हें लिख देंगे, तो जवाब देने वाले ने कहा कि तुम्हारे पास तो फिर जिब्रील होना चाहिए, उसको सिर्फ लिख देनी चाहिए। और भाग गया। इसलिए नबी वही जो तमाम अंबिया के सैयदुल अंबिया, रसूल वही जो तमाम रसूल के सैयदुल रसूल, वो जब आएंगे हशर वाले दिन, मैंने कहीं सुना बहुत खूबसूरत बात ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील बरनबास में कि जब आएंगे तो 40 साल तक लोग परेशान रहेंगे हशर के अंदर, और फिर एक तख्त नमूदार होगा, उस तख्त को फरिश्तों ने उठाया होगा, फरिश्ते उस तख्त को रखेंगे और उस तख्त पर तवाफ करेंगे, घूमेंगे, और अबुल बशर अपनी औलाद पैगंबरों को कहो जाओ अपनी शफात कर दो। नबी तो वो होगा जो उन उम्मतों की भी शफात करेगा उनके अंबिया की दरखास्त के ऊपर। करके किसने बताया कि ये वही ये मतलब यानी कुरान है और ये वही ये मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कुरान है, सहाबाए किराम ने। तो आज जो साजिश हो रही है वो ये है कि सहाबाए किराम की ज़ाते सतोदा सिफात जो है उनको उम्मत में मशहूर बना दो, ताकि जब ये मशकूक हो जाएंगे तो फिर जो इनकी रवायत करदा अहादीस मुबारक हैं वो मशकूक हो जाएंगी। जब वो मशकूक हो जाएंगी तो अहादीस और सहाबा जो बतलाने वाले ये कुरान है, खुद कुरान मशकूक हो जाएगा। जब कुरान मशकूक हो जाएगा सादे कुरान शक की नजरों से गुजरेगा, और जब शायर कुरान शक की नजरों से गुजरेगा तो वो जिसका रसूल है उसकी जात मशकूक ठहर जाएगी। हर जानिब शकूक व शुबहात डाल दो ताकि मुस्लिम नौजवान का ताल्लुक अपने दीन से कमजोर हो जाए। हमारे असलाफ सहाबाए किराम से लेकर हमारे बाबाजी साहब तक जितने भी सलासिल हैं, चिश्ती हो, कादरी हो, सुहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, एक भी उनमें से सहाबाए किराम का बेअदब नहीं पैदा हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, मेरे शेख हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी एक मकतूब शरीफ में फरमाते हैं कि अन्नारुल हामिया लिमन ज़म्मल मुआविया, अन्नारुल हामिया लिमन ज़म्मल मुआविया, जो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से थोड़ा सा भी बोझ रखता है उसके लिए दोज़ख की भड़कती हुई आग है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर तोहमत लगी, और तोहमत को बढ़ चढ़ कर बयान करने में जिन लोगों का हिस्सा था उनमें हजरत मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खालाजाद भाई भी थे, और गरीब मिस्कीन थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक अपना उन गिरा से उनका महाना मुकर्रर किया हुआ था उनके खराजात के लिए, और वो पर्चा प्रोपेगेंडे में हिस्सा ले रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50वें दिन तबूक से वापसी 50वें दिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की इयादत के लिए गए। पता चला उनको बुखार है, तबीयत पर बोझ था। मेरे अल्लाह को ये गवारा नहीं हुआ, 17 आयात देकर जिब्रील को भेज दिया ताकि मेरे महबूब के सीने से वो बोझ उतर जाए।
जब आपने वो 17 आयात तिलावत फरमाई जिनमें बरात थी मैयाशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, तो आपकी वालिदा ने कहा, माँ ने कहा कि शुक्रिया अदा करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैंने कहा मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, मुझे मालूम था मेरी बरात होगी, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मुझे ये खबर नहीं थी कि इतनी शान मुझे मिलेगी। मेरी शान में जिब्रील ने वो आयात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सदीक और घर वाले जो थे उनके सामने तिलावत कर दी। तिलावत करके जिब्रील वापस चले जा रहे थे। जिब्रील आगे मामला बहुत मजेदार है, मेरी और आपकी रहनुमाई करने वाला है। वापस जा रहे थे, अबू बकर सदीक ने अंदर हलफ उठाया कि अल्लाह की कसम मैं आज के बाद मिस्ता की मदद नहीं करूंगा, मैं आज के बाद मिस्ता की मदद नहीं करूंगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया जिब्रील फौरन वापस जाओ। और क्या हुक्म देकर भेजा, वला यातले उलुल फज़ले मिनकुम वस्सा मिनकुम ए मिनल मोमिनीन, जो भी मेरे महबूब के सहाबा हो और क़यामत तक आने वाले उम्मती हो, तुम में से सहाबा ऐ सहाबा तुम में से जो फजीलत वाला है, जो फजीलत वाला है और माल वाला है, वो ये कसम ना उठाए कि यो तू उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि वो मिस्ता जो तुम्हारा रिश्तेदार भी है, वो मिस्ता जिसने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत भी की, वो मिस्ता जब बद्र ओद हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दिफा के लिए हाजिर हो गया, खड़ा हो गया। वला चालतने उलिल फज़ल मिनकुम वसादे अय्यूबु उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह वल याफू वल यस्फू, गलतियां हो माफ कर दिया करो, गलतियां हो दरगुजर कर दिया करो। अला तुहिब्बून यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें ये बात महबूब नहीं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे। अबू बकर सदीक ने फौरन अपने हलफ को तोड़ दिया और कहा अल्लाहुम्मा या रब्बना नहनु नुहिब्बु अन यग़फ़िरल्लाहु लना, हम ये महबूब रखते हैं इस बात को, इस चीज को कि हमारा अल्लाह हमें माफ फरमा दे। अब एक बात है कि मैं हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहा हूं, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रहा हूं और हजरत मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहा हूं, रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहा हूं। कहा जाता है ना जब दोनों बात कर रहे हो तो कोई एक हाथ पर होगा, हम दोनों की तारीफ क्यों करें, दोनों को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्यों कहें, अमीर माविया को भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहे, अली करमल्लाहु वजहू की भी रज़ियल्लाहु ताला, ये कैसे हो सकता है। और मैं हजरत अबू बकर सदीक को भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहा हूं, मैयाशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह रहा हूं, हजरत मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहा हूं, और मैं नहीं कह रहा, मेरा रब फरमा रहा है। मेरे रब ने मेरी रहनुमाई फरमाई है कि खबरदार खबरदार बेअदबी न करना। क्या तुम नहीं चाहते उस अदब की बिना पर तुम्हारा अल्लाह तुम्हें माफ फरमा दे। तो आज जो फतूर डाला जा रहा है, आज जो बदमाशियां की जा रही है, अहले सुन्नत का रूप हार करके इसलिए बातों की जरूरत है कि अहले सुन्नत के रूप में अहले सुन्नत की पीठ में खंजर घोंपा जा रहा है। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि वल्लज़ीना आमनू, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, यानी मक्का वाले, वो लोग ईमान लाए, वहाजरू, और जब हुक्म आया तो अल्लाह के रसूल के साथ सब कुछ छोड़ा और हिजरत की। वल्लज़ीना आमनू
वहाजरू, और फिर जब सख्त वक्त आया, जब कुछ भी नहीं था पास, वजहदू फी सबीलिल्लाह, हुक्म हुआ तो अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद के लिए बदर में आ गए। मक्का में क्या हुक्म था? इस पर यासिर इन्नल्लाह मस्साबिरीन, इस पर बिलाल इन्नल्लाह मस्साबिरीन, तपते अंगारों पे लेट के अपनी चर्बियां पिघलवाते जाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। कोड़े खाते रहो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब हुक्म हुआ हिजरत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अब हुक्म हुआ कि मर्दे मैदान बनो, तब अल्लाह तुम्हारे साथ है। उन्होंने हर सूरत में अल्लाह के रसूल के हुक्म को, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को तरजीह दी। वल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजहदू, यहाँ मामला हुआ वल्लज़ीना आवो वनसरू, ये जो हिजरत करके आने वाले थे, जिन्होंने इनको पनाह दी, वनसरू, और इनके दिफा के लिए इनके पीठ पीछे बदर में आकर खड़े हो गए। अल्लाह ताला उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, ये है हकीकी मोमिन, ये है हकीकी मोमिन। लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, इनसे अब कोई कमजोरी हो गई तो इनके लिए माफिया ही माफिया है, इनके लिए माफिया ही माफिया है। इसलिए बदरी सहाबा का मुकाम बहुत बुलंद था। फिर बैठे रिजवान, इन्नल्लज़ीना युबाय्यूनका तहता शजरतिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से खुश हो गया, अल्लाह उनसे खुश हो गया। इनमें 1400 सहाबा हैं। याद रखो, इनके ईमान पर शक करने वाला दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है। खाओ कोई पीर हो, खाओ कोई मौलवी हो, खा शेखुल हदीस का बेटा हो, या शेखुल कुरान का बेटा हो, या शेख तरीकत का बेटा हो, जो भी इन सहाबा के ईमान पर शक करता है वो दारे इस्लाम से खारिज हो जाता है, क्योंकि वो नस्से कती कुरान का इनकार कती। उनमें हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं, हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद हैं। जुबैर के बारे में फरमाया कि हर नबी का कोई हवारी होता है, मेरा हवारी जुबैर है। तलहा रज़ी अल्लाह के बारे में वजबत लहुल जन्ना, ऐ तलहा तेरे लिए तो जन्नत वाजिब हो गई, तेरे लिए तो जन्नत। याद रखो, ये हमें बातें सिखा रही है कि मशाजरात सहाबा में हमारा क्या अकीदा होना चाहिए। वैन ताइफतान मिनल मोमिनीन इक़्ततलू फस्लिकू बैनहुमा वैन बग़त इहदाहुमा अल उख़रा फ़क़्तुलुल लती तबग़ी हत्ता तफ़िअ इला अमरिल्लाह। ये हुक्म है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो आज जिस तरह अहले सुन्नत का लिबादा और इतना ही मुरीद नजराना किसी पीर को देते होंगे जितना मुझे देते हैं, और मैं जमींदार भी माकूल हूँ, 4 जिलों में मेरी जमीन है जो जल्दी आ रही है, अपनी खरीदी हुई नहीं, कारोबार भी मेरा चलता रहता है। ये शाह सब तो हर चीज से मेरी बात कर रहे हैं। मैं कसम उठाकर आपके सामने, कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल के लिए मुझे लाने पड़े होते हैं कि इस सफर में मैं पेट्रोल कैसे पूरा करूंगा। शाह साहब से पूछो, पैसे हैं यार, मुझे 2-3 हज़ार रुपए दो, मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं, कभी ये मुझसे ले लेते। और वो जो जुम्मो 8 दिन आते हैं, मौलवी बनते हैं, फिर पीरजादे बनते हैं, फिर साहबजादे बनते हैं, फिर पीरजादे बनते हैं, फिर पीर बनते हैं, फिर शेखुल मशाइख बनते हैं, फिर अल्लामे बनते हैं, और वो कर्मों में खेल रहे होते हैं। मेरे साथ एक बंदा है जो बहुत ज्यादा इन चीजों को उकसाने वाला है। वो 10 मरले का मकान उसके बाप से उसको विरासत में मिला, आज उसके घर में फिजारो भी है, बराडो भी है, कितनी गाड़ियां, 4-5-6 गाड़ियां खड़ी हुई है 8-7 सालों में, जिसको सियाल शरीफ से निकाल दिया गया था बदकीदगी की बिना पर। याद रखिएगा, सियाल शरीफ, वो बरगेडी साहब जिक्र करते हैं, सियाल शरीफ वो आस्थान है जो दीन की गैरत करने वाला रहा है हमेशा। और उनके बानी शम्सुल आरिफीन यहाँ बाबई साहब की खिदमत में हाजिर होकर मुलाकात हुई है।
और शम्सुल आरिफीन बानी सियासी के पोते ज़ियाउद्दीन वो शख्सियत है जिसने कभी अंग्रेज को टैक्स नहीं दिया था। वो गाड़ी में बगैर के बैठते आके कहते थे मेरी जमीन, मेरा जायदाद, मेरा मुल्क, और मैं इसको टैक्स के पैसे दूं। जिन्होंने फतवा लगाया था कि अंग्रेज की नौकरी हराम हो गई है, ड्रामा ये इसके असलाफ जब इसके आखिरी जो खलीफे थे उनका दौर था जिनको तुर्की का पर्दे पे कहा जाता था। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो आपने फतवा दिया था हज़रत ज़ियाउद्दीन ने कि अब अंग्रेज की नौकरी हराम हो गई है, मेरे तमाम फौजी मुरीद भाग आए। खिज़र याटिवाना हाजिर हुआ, सर खिज़र याटिवाना बहुत मिन्नत की आप ना माने। आखिर में कहता है जनाब मैं खिज़र याटिवाना अर्ज कर रहा हूँ। फरमाया मैंने हमारे बुजुर्गों को 50 मुरब्बा जमीन और नवाब साहब के खिताब की ऑफर हुई थी, उन्होंने लानत डाली थी, और शहर शरीफ वालों को तो खुद नहीं कितनी ऑफर हुई। फिर जिन लोगों ने उस फतवा पर दस्तखत किया चश्मे से, उनके साथ शेख तरीकत राजी हुआ, और जिन्होंने फतवा पर दस्तखत नहीं किया उनके लिए शाहजी के दरवाजे बंद कर दिए। नहीं आ सकते शाहजी, वो गैरतमंद थी। फिर शेखुल कुरान, शेखुल इस्लाम की बारी आई तो एक ही मरहला कौमी सियासत का ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने जानिब रहनुमाई न की अपने मुरीदों की। लेकिन फिर जब उम्र के आखिरी वक्त में पहुंचा तो जाते जाते दुनिया से सिलसिला जहिया की ऐसी रहनुमाई करके गया कि क्या मतलब कि सिलसिला बाकी रहेगा और क्या मतलब रहनुमाई बाकी रहेगा। मैं उस ऐलान सियासी को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की जानिब से शान सहाबा के खिलाफ कोई बात आती है तो मेरी उसी की इताअत करते हुए मेरे वालिद साहब ने कसीदा लिखा था कि रब थी मंगया नबी ने उमर नू मैं और आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की फजीलतों पर बात करें, हमारी क्या हक़ होगा कि अबू बकर सिद्दीक़ की शान के लिए, अज़मत के लिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र फारूक को झाड़ दिया था, जिनकी सख्त से सख्त बात पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिया करते थे। उम्र फारूक का अबू बकर सिद्दीक़ का झगड़ा हो गया, अबू बकर सिद्दीक़ ने कुछ तौहीन कर दी, उमर फारूक नाराज होकर घर चले गए। अबू बकर सिद्दीक़ को ख्याल आया कि रसूलुल्लाह का सहाबी मुझसे छोटा था, ज्यादती हो गई, तो उन्होंने कहा कि कौन? अबू बकर, क्यों आए हो? माफी मांगने के लिए। लोगों के सामने बेइज्जती करके और तन्हाई में माफी मांग जाओ? अच्छा उमर नहीं माफ करते तो मैं जा रहा हूँ रसूलुल्लाह के सामने सल्लल्लाहु के दरबार में तेरी शिकायत लगाने के लिए। आप उधर जा रहे हैं। अब उमर फारूक को ख्याल आता है मुझसे बड़े रसूलुल्लाह के प्यारे हैं, क्यों मैंने लौटा दिया? वो भी पीछे पीछे दौड़ पड़े। अबू बकर सिद्दीक़ रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर शिकायत दिया, रसूल उमर तो मेरा झगड़ा हो गया है, चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया, या उसने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, मुझसे थोड़ी ज्यादती हो गई। तो वो मुझसे नाराज होकर घर चला गया। अब चेहरा मुबारक सुख हो रहा उससे, या रसूल मैं माफी मांगने के लिए उसके घर गया, उससे माफी देने से इनकार कर दिया। अब चेहरा मुबारक गुले अनार की तरह सुख हो रहा है। ये अबू बकर सिद्दीक़ शिकायत अगर सहाबा कराम आपस में पता है क्या करें? वो एक दूसरे के कान में देखो इसके नखरे, देखो इसके नखरे, ज्यादती भी करता है और शिकायतें भी लगाता है। इतने में उमर फारूक पहुंच गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर तो मेरी वजह से अबू बकर को छोड़ नहीं सकते थे, जब तुम मेरा कुफ्र कर रहे थे ये मेरी तस्दीक कर रहा है।
ये मेरी हिफाजत कर रहा था। तुम मेरा माल छीन रहे थे, ये अपने माल से मेरी दिलदारी कर रहा था। तो मेरे लिए इसलिए चला सब उमर रुकवत है कि मैंने देख लेना, हाथ ऐसे कर देना और पीठ उठा लेना। वो काना यकूलो या रसूल अल्लाह, ये वो उम्र है कि रब की मंगिया नबी ने उमर नूर, मेरे वालिद गिरामी ने अर्ज किया कसीदा कि रब की मंगिया नबी ने उमर नूर जो दो में कलमा दे बने खिताब आ गया, उनको जब अबू बकर सदीक की वजह से झाड़ दिया तो तू और मैं बकवास सुने। आखिर में करूंगा, किसी ने कहा था कि काफले वालों राह खटन है, काफले वालों राह खटन है, होश संभलना, देख के चलना। हर हर मोड़ पे बैठे हैं राहजन, रहनुमा का भेस बदल कर। और हफीज नदवी ने कहा था कि बराए मुद्दा हर इद्दा को छोड़, बराए मुद्दा हर इद्दा को छोड़ आया हूं, खुदा के वास्ते हर ना खुदा को छोड़ आया हूं। तुम्हें हर मोड़ पर एक राहजन से बच के चलना है, मैं हर एक मोड़ पर एक रहनुमा को छोड़ आया हूं। सूरज सो नाज़रीन, तकरीब के अख्ताम पर पीर सैयद सआदत अली शाह साहब ने तमाम मुरीदैन का शुक्रिया अदा किया और जो दीगर मेहमान आए थे उनका भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और उर्स मुबारक जो सालाना था उसमें भी शिरकत की। उन्होंने जो अपनी दीनी खिदमात हैं उस हवाले से भी तमाम मुरीदैन और यहाँ आने वाले दीगर अफराद को आगाह किया कि हम ये जो मदरसा चला रहे हैं उसमें कितने
नौजवान हम हाफिज़ बना रहे हैं और कितने इसमें फ़ारिग़ुल तहसील हो चुके हैं। पीर साहब ने आखिर में दुआ की, मुल्क मिल्लत की सलामती, इस्लाम की सलामती और अपने मुरीदैन के लिए बिलखुसूस ने दुआ की कि अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और आप लोगों ने बड़ी खिदमत सर अंजाम दिए हैं, जिन्होंने लंगर का एहतमाम किया है उनके लिए भी, और जिन्होंने लंगर पकाया है उनके लिए भी, और जो लंगर तकसीम करेंगे उनके लिए भी उन्होंने दुआ की। और बड़ी ही अच्छी उन्होंने आखिर में दुआ कराई और बेहतरीन लंगर का एहतमाम था जी। तमाम मुरीदैन में लंगर तकसीम किया गया और मुरीदैन इसके बाद अपने घरों को रवाना हो गए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को चूरा शरीफ से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नित नई ताज़ा तरीन अपडेट मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।